अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तकरीर तो नहीं, उलमा असातिज़ा की मौजूदगी में सबक सुनाना चाहता हूँ। इन्नल हम्दलिल्लाह हम्दन लिल्लाहि बिजमी महामिदिहि अल्लज़ी वफ़्फ़क़नी लितअल्लुमिल किताबि वस्सुन्नह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुंज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यबअतु लिहाज़िहिल उम्मति अला रअसी कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। वक़ाल शाइर रज़ीना बिकिस्मतिल जब्बारि फ़ीना लना इल्मुन वलिल जुहालि मालुन लिअन्नल माल यफ़ना अन क़रीबिन व इन्नल इल्म बाक़िन ला यज़ालु। हज़रात मोहतरम, असातिज़ा किराम, उलमाए इज़ाम, मेहमानाने गिरामी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ से शुरू होने वाले निज़ामे तालीम ने जिस वक़्त अरब की जहालत के कटाटोप अंधेरों में इस्लाम की रोशन किरणों को मुसय्यन किया, तो अरब के वो चरवाहे दारे अरकम और सुफ़ा के तालिब इल्म बने और इधर से निकल के बड़ी बड़ी सल्तनतों रूम, फारस, ईरान, शाम सबको ताराज करके पूरी दुनिया में अलमे इस्लाम को बुलंद किया। और जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उठाया था, इसी तरह रब्बुल आलमीन ने हदीस की हिफाजत के लिए भी लोगों को मुतय्यन किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ आपके असहाब को मुतय्यन किया, जिन्होंने पैगंबर के एक एक लफ्ज को लफ्ज ब लफ्ज आगे पहुंचाया। उसके बाद ताबईन, तबा ताबईन, आइमा मुहद्दिसीन, जिन्होंने इस मिशन को सर अंजाम दिया और इस काम में जरा भी कोताही नहीं की। उन्होंने कानून बनाए, ज़ाब्ते बनाए, किसकी हदीस को कबूल किया जाएगा और किस किस किस्म की रिवायत को रद्द किया जाएगा। इमाम बहकी रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं, अगर कोई शख्स इन मुहद्दिसीन की खिदमत पे गौर व फिक्र करेगा तो वो जान लेगा उन्होंने हुसूल हदीस के लिए जरा भी कोताही नहीं की। अगर बेटा बाप में कोई ऐसी चीज देखता जिससे हदीस कबूल नहीं होती, वो उसकी जरा बयान करता। इसी तरह बाप बेटे की, भाई भाई की, इस काम में रिश्तेदारी भी उनके दरमियान में नहीं आती थी। हजरात, मुहद्दिसीन कौन है? अल्लाह अकबर। इमाम बकी रहिमहुल्लाह ताला बयान करते हैं, कहते हैं 5000 किलोमीटर का सफर करके बगदाद पहुंचा। पता चला इमाम अहमद इब्न हंबल को कैद किया गया है, हदीस का इल्म नहीं दे सकते। इमाम बकी कहते हैं, मैं उनके दरवाजे पे गया, दस्तखत दी। इमाम अहमद इब्न हंबल ने दरवाजा खोला। मैंने कहा, शेख हदीस का इल्म लेना चाहता हूं। वो कहने लगे, मुझ पे पाबंदी है, हदीस का इल्म नहीं दे सकता। अल्लाह अकबर। बकी कहते हैं, मैं फकीर का लिबास पहन के आया करूंगा, हदीस का इल्म हासिल करूंगा। अगला दिन हुआ, फकीर का लिबास पहन के इमाम बकी रहमहुल्लाह आते हैं। फकीर का लिबास पहना हुआ है, आके घर के दरवाजे पे आवाज दी, घर वालों कुछ दो और रब से अजर अजीम पाओ। अहमद इब्न हंबल साथ ले गए और कुछ हदीस थी। रोज इसी तरह होता, रिहाई से कबल इसी तरह मुहद्दिसुल उम्मा अहमद इब्न हंबल ने 300 हदीस इमाम बकी के हवाले की। हजरात, मुहद्दिसीन कौन है? दक्तूर बशार अव्वाद रहिमहुल्लाह ताला। अल्लाह अकबर। वो कहते क्या है? दक्तूर बशार अव्वाद रहिमहुल्लाह ताला कहते हैं, मैंने 500 दिरहम की एक किताब खरीदी और 500 दिरहम की किताब खरीदी, पैसे देने के लिए नहीं थे। कहते 3 दिन की मोहलत ले ली, 3 दिन के बाद भी पैसे ना हुए तो घर की छत पे चढ़े, घर बेचने का ऐलान किया और इस तरह अपने शौक को पाए तकमील पे पहुंचाया।
यह है मुहद्दिसीन के हदीस के लिए खिदमत। इमाम इसहाक बिन राहवे उठाइए सियर अलामिन नुबला, उसके अंदर मौजूद है इमाम इसहाक बिन राहवे ने रहिमहुल्लाह ने एक बेवा औरत से शादी की। बेवा औरत जिसको आज के मुआशरे में एक लानत समझा जाता है, आज शादी की जाती है हस्ब नसब दौलत की वजह से। इमाम इसहाक बिन राहवे ने शादी की किस वजह से कि इसके पास इमाम शाफी रहिमहुल्लाह की कुतुब मौजूद है, मैं उससे इस्तिफादा हासिल करूंगा। अल्लाह अकबर। यह है मुहद्दिसीन। इमाम बुखारी का तस्करा फजीलतुल शेख अरफान जवेद सब कर रहे थे, मैं चंद बातें करना चाहता हूं। हाफिज इब्न कसीर रहिमहुल्लाह कहते हैं इमाम बुखारी एक रात में बेदार होते, चिराग रोशन करते, कोई बात याद आती लिखते, चिराग बुझाते, चिराग रोशन करते, बुझाते, हत्ता कान यतअद्ददु मिनहु ज़ालिका करीबन मिन 20 मर्रा, हत्ता के ये एक रात में 20 मरतबा ये वाकया पेश आता। ये इमाम बुखारी। कौन इमाम बुखारी? गुंजार ने अपनी सनद से अमर बिन हफ्स से बयान किया, कहते हैं हम बसरा में इन बुखारी के साथ हदीस लिख रहे थे, चंद दिन बुखारी ना आए तो कहते हम बुखारी को ढूंढने के लिए निकले और अचानक वो एक मकान में मिलते हैं। उनके पास कमीज नहीं है, खर्चा खत्म हो चुका है, कमीज पहनने के लिए नहीं है, और कहते हैं हमने अपने पास से दिरहम जमा करके बुखारी को कमीज बना के दी। ये है इमाम बुखारी रहिमहुल्लाहुल बारी। मुहद्दिसीन अल्लाह अकबर, बहुत से हदीस के लिए बहुत सी मेहनतें करने वाले उस्ताद मोहतरम तशरीफ फरमा है। मैं बात को खत्म करता हूं। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह कितने सफर किया करते थे, अद्दक्तूर हसन बयान करते हैं इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह ताला बुखारा से चले बलख, बलख से मर्व, मर्व से राय, राय से वासत, वासत से बसरा, बसरे से कूफा, कूफे से बगदाद, बगदाद से मदीना, मदीने से मक्का, मक्के से जद्दा, जद्दे से समुद्री सफर करके एजाब, एजाब से काहिरा, काहिरे से अस्कलान, अस्कलान से कैसर, कैसर से दिमश्क, दिमश्क से बगदाद। इतना सफर किया। कोई जनाब बड़ी बड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं थी, कहीं समंदर तो कहीं सेरा, कहीं दरिया तो कहीं तोहफा। इन हालात में सफर करते एक ऐसी किताब मुरतब की जिसको दुनिया को मानना पड़ा कि असहुल कुतुबी बाद किताबिल्लाहि ताला, अल्लाह की किताब के बाद यह किताब सबसे बेहतरीन किताब है। आखिर में मैं इन मुहद्दिसीन को खिराजे तहसीन हाली की जुबान में पेश करता हूं। गिरो एक जोया था इल्मे नबी का, लगाया पता जिसने हर मुफ्तरी का, न छोड़ा कोई रखना किस्मे खफी का, किया न छोड़ा कोई लिखना किस्मे खफी का, किए चढ़ो तादील के वज़ा कानून, और इसी शौक में तय किया बहरो बर को। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।